नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, केबीएस पीआरटी का रिज़ल्ट नहीं आया उतना इंतज़ार करने के बाद भी। और ये क्रम जो चल रहा है ये सितंबर के लास्ट से ही चल रहा है कि हाँ, अब इस हफ्ते आ जाएगा, उस हफ्ते आ जाएगा, इस दिन को आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे हायर अथॉरिटी जो हैं केबीएस में, वो रिज़ल्ट को क्यों जानबूझ के डिले कर रही हैं। जब रिज़ल्ट बन चुका है, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्यूरेट हो चुकी हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। बीएड वालों को भी जो है बाहर करके बीटीसी वालों की लिस्ट बना दी गई है। सब कुछ वहाँ पे रेडी है, लेकिन ये लोग रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? ये चीज़ मुझे एकदम समझ में नहीं आ रही है। कहीं से इसका इनपुट भी नहीं मिल पा रहा है। कोई इस पे कुछ बोलने को भी नहीं तैयार है, क्योंकि देखिए, मैं फर्जी की बातें नहीं करता हूँ। इसके पहले जो भी मैंने आपको सूचना दी थी, ऑथेंटिक दी थी कि हाँ, वो अंदर की ही बात थी कि रिज़ल्ट मतलब जारी हो रहा है, लेटर साइन हो चुका है, अब बस उसको जो है वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये डिले हो रहा है। अभी जहाँ तक सुनने में आ रहा है और जो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि एक डायरेक्शन मिला है केबीएस को, और उस डायरेक्शन में साफ-साफ बोला गया है कि केबीएस स्कूल में जो पीआरटी की हालत है वो बहुत ख़राब है। तो उसकी शुचिता को जारी रखने के लिए, उसमें पढ़ाई के स्तर को बनाए रखने के लिए वहाँ पे भर्ती बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे ये दिया गया है कि जल्द से जल्द जो आपका जो रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस चल रहा है उसको तेज़ी से आप पूरा कराइए। और जहाँ तक उम्मीद है, मतलब जहाँ तक उसमें डायरेक्शन दिया गया है, उसमें अक्टूबर की ही बात कही गई है। तो ये मान के चलो कि इंटरव्यू आपका अक्टूबर में ही ये कराएँगे, इंटरव्यू आपका अक्टूबर में ही ये कराएँगे, चाहे कैसे भी हो। अब हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए और कम समय मिले, मेबी मतलब 12-14 दिन या 15 दिन का ही अगर आप रख लीजिए, 12 या 14 दिन का ही रख लीजिए, 2 सप्ताह का ही रख लीजिए, लेकिन वो आपको देंगे। अब सवाल फिर ये खड़ा हो रहा है कि सर, रिजल्ट कब आएगा? आज हमारा 4 अक्टूबर हो गया, अक्टूबर में भी हम 4 दिन आ गए हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक डेट बताई थी कि 10 तारीख तक ले जो है आपके टीजीटी और पीजीटी वाले जो आपके सीनियर हैं, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि उनका रिज़ल्ट पहले से बना हुआ है और इस पे मतलब बात भी आगे जा चुकी है, और जो भी प्रिंसिपल वगैरह को जॉइन करना था, वो जॉइन कर चुके हैं, क्योंकि अब इनको ही जॉइन करना है वहाँ पे जाके। तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो चुकी हैं, अब इनके रिज़ल्ट की बारी है। तो इनके रिज़ल्ट के आस-पास हो सकता है कि आपकी भी लिस्ट देखने को मिले। जैसा यहाँ पे मतलब प्रतीत हो रहा है कि इनके रिजल्ट के साथ ही आपका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, और रिजल्ट देने के बाद फिर आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, अक्टूबर में तो बहुत सारी छुट्टियां हैं, दशहरा वगैरह की, तो क्या इंटरव्यू पॉसिबल है? तो देखिए, इंटरव्यू की एक अपनी अलग जगह होती है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल यहाँ पे दिक्कत करेंगे। हाँ, फेस्टिवल के लिए हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन मतलब ऐसे होंगे फेस्टिवल के कि जो दिक्कत करेंगे, हम उनको मान रहे हैं। तो 4 से 5 दिन आपका स्किप हो जाएगा और बाकी दिनों में आपके इंटरव्यू करवा दिए जाएँगे। तो देखिए, हमारे और आपके हाथ में नहीं है रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि देखिए, वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी हैं, वही सारी चीज़ों को डिसाइड करती हैं। लेकिन अभी जो लेटर गया है, उस लेटर में साफ-साफ ये बात बोला गया है कि केबीएस स्कूल में पीआरटी शिक्षक की नियुक्ति न होने के कारण वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। पढ़ाई का स्तर भी बच्चों का नीचे चला गया है, गुणवत्ता नहीं रह गई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके, आप उस भर्ती को फुलफ़िल करें। ये साफ डायरेक्शन दिया गया है, और ये मान के चलिए, जब ये डायरेक्शन दिया गया है, तो सोच समझ के ही दिया गया होगा। और इसके साथ ही जो उम्मीद है कि अक्टूबर माह में आपके इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए जाएँगे। ठीक है? और रही बात रिज़ल्ट में देरी का, देखिए, एक कारण नहीं है, इसमें कई सारे फैक्टर हैं। कई सारे फैक्टर में मैं आपको बता दूँ कि इस समय जो केबीएस में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हेडक्वार्टर में, वो लोग खुद अभी इस रिज़ल्ट को लटकाना चाह रहे हैं। रिज़ल्ट को लटकाने का रीज़न मैं आपको साफ-साफ बता दूँ, एक तो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो है, ये गवर्नमेंट का प्रेशर है। गवर्नमेंट का प्रेशर ये है कि उनको माइलेज लेना है। माइलेज क्या लेना है? माइलेज लेना है आपका जो 2024 में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को देखते हुए उन्हें उस चीज़ का माइलेज लेना है। भाई, हर कोई इंसान होता है, माइलेज लेना चाहता है। तो वो माइलेज लेने के चक्कर में, ठीक है, इस रिज़ल्ट को यहाँ पे देर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा दोस्तों कोई भी रिक्वायरमेंट बॉडी नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक लिंगर कर दे। जो बच्चा 28 फरवरी को एग्ज़ाम दे के आया हो और उसका 7 महीने से रिज़ल्ट ना निकले, उसके ऊपर क्या बीत रही है वो जानता होगा, और 7 महीने में आपने कितनी फाइलों को आगे किया, आप खुद जानते होंगे। तो ओवरऑल हिसाब यही है
कि इसको रिजल्ट को मोड़ के आगे तक ले जाने का मतलब है माइलेज लेने का, कि जितना ज़्यादा रोजगार मेला होगा उतना रोजगार मेले में हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उतना लोगों को हम क्या करेंगे वहाँ पे अपने से जोड़ेंगे। ठीक है। और दूसरी जो हायर जो अथॉरिटीज़ हैं, इन हायर अथॉरिटी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार को भी इसमें जन्म दिया है। कई सारी काली करतूत की गई हैं उनको दबाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उनको साइड करने के लिए इसमें डिले वाली प्रक्रिया चला रहे हैं कि जितना फाइल डिले होगी उतनी कई सारी चीज़ें इसमें दब जाएंगी और किनारे हो जाएंगी। और तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर अभी ट्रांसफ़र वाला पॉलिसी चल रहा था, तो ट्रांसफ़र की पॉलिसी जस्ट ख़त्म हो गई, अब वो कोई फैक्टर नहीं रह गया। तो ओवरऑल अब आपका रिजल्ट आना चाहिए, अब अगर इससे ज़्यादा डिले कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और देखिए आप लोग मुझे गलत लेते हो कि मैं आपको जो डेट देता हूँ उस पे रिजल्ट नहीं आती है या सर बताते नहीं हैं। तो देखिए भाई, सर नहीं आपके रिजल्ट निकाल रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है कुछ कि मैं यहाँ साइन करके रिजल्ट दे दूंगा। देखिए निकालना उन लोग को है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें, जैसे एक अधिकारी नहीं है, इसमें कई लोग हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं इतनी खिचड़ी पक गई है कि इसको फिर अंतोगत्वा लास्ट समय में जाते हुए रोक दिया जा रहा है। पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट बनी हुई है, सब कुछ वहाँ प्रिपेयर है कि क्रम 1 से कौन आएगा, क्रम 2 से कौन आएगा। यहाँ तक भी बने हुए हैं कि किसको इंटरव्यू देने दिल्ली जाना है, किसको इंटरव्यू देने आपका नोएडा जाना है, किसको इंटरव्यू देने आपको गुवाहाटी जाना है, सब कुछ बना हुआ है। इसमें ये नहीं है कि इनको कुछ मतलब बनाना है, ये अंदर अंदर मैं बता दूं सब कुछ बना के लिस्ट प्रिपेयर करके रखा गया है। पैनल में भी नाम डिसाइड हो चुका है कि पैनल में कौन जाके बैठेगा, यहाँ तक डिसाइड हो चुका है। बस यहाँ पे केवल और केवल ये देरी है कि रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं आया है, बच्चों के पास सूचना नहीं गई है। जिस दिन वेबसाइट पे रिजल्ट आया, बच्चों के पास सूचना आई, उसके बाद आपके पास 15 दिन होंगे और 15 दिन में फिर आपके इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए जाएंगे। फिलहाल मैं यही कहूँगा रिजल्ट के लिए कि देखिए जो आगे आने वाले 7 से 10 दिन का जो समय है उसमें आपके रिजल्ट को हर हाल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपके इंटरव्यू करवा भी लिए जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ये डिले नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ, और आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।